हेलो दोस्तों, मैं नितेश सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एनकेएस टेक्नो में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एडवांस एक्सेल की बहुत ही बेहतरीन क्लास, जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं एक्सेल के 20 बेसिक फॉर्मूला। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगर एक्सेल के अंदर आपको काम करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। और एक्सेल में काम करने के लिए ये फॉर्मूला तो आपको आने ही चाहिए। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों हम देखते हैं आज की वीडियो और चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एनकेएस टेक्नो में आप सभी का। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं एक्सेल के 20 बेसिक फॉर्मूले के बारे में, जिसमें देखिए ये सारे फॉर्मूले हैं जिनके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फॉर्मूले के बारे में, एक एक करके जानते हैं हम ये फॉर्मूले कैसे वर्क करते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं, यहाँ पे देखिए सम का फॉर्मूला। अगर हमें इनकी सम करनी है, अगर हमें इनकी टोटल करनी है तो टोटल कैसे की जाएगी, इसका फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे यहाँ पे देखते हैं। आपको इसके लिए देखिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्वल और उसके बाद में आपको लगाना पड़ेगा सम लगाने के बाद में आपको लगाना है ब्रैकेट, स्टार्ट करना है और जो भी आपकी रेंज है उन सभी को हमें यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। यानी कि देखिए B2 से आपको कहाँ तक टोटल करनी है, B6 तक। तो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है B6। हम यहाँ से ब्रैकेट क्लोज भी कर सकते हैं और अगर नहीं भी करेंगे तो हम एंटर कर देंगे तो कंप्यूटर इसकी टोटल कर देगा। देखिए यहाँ पे 270 इसकी टोटल आ चुकी है। इसके शॉर्ट फॉर्मूले के बारे में भी बात करते हैं हम। तो इसकी शॉर्ट फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इन सभी को सेलेक्ट करेंगे पूरे रेंज को और हमने कीबोर्ड से प्रेस कर दिया है ऑल्ट के साथ में इक्वल। जैसे ही हमने ऑल्ट के साथ में इक्वल किया, देखिए दोस्तों यहाँ पे इसकी टोटल हो चुकी है। तो इस तरीके से हम चाहें तो सम भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं हम। इसके बाद में हम देखते हैं मिनिमम का फॉर्मूला। अगर हमें कोई इसमें से नंबर्स दे रखे हैं और इसमें से कोई मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है कि मिनिमम नंबर कौन सा है, तो हम देखिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल लगाएंगे। इसके बाद में हमें लिखना होगा मीन, फिर लगाना होगा हमें ब्रैकेट। इसके बाद में हमें सेलेक्ट करनी होगी रेंज पूरी और हम कर देंगे यहाँ से एंटर। देखिए मिनिमम नंबर 24, इस सभी नंबर्स में सबसे कम नंबर जो है वो 24 है। तो देखिए 24 आ चुका है। अगर हम यहाँ पे इस रेंज के अंदर कुछ भी चेंज करते हैं तो देखिए नीचे भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा 10, देखिए यहाँ पे मिनिमम नंबर 10 हो चुका है, तो ये 10 ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है। अब देखिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर। हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे मैक्स, फिर लगाना होगा हमें ब्रैकेट और इसके बाद में हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी रेंज और हम कर देंगे इसको एंटर। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर आ चुके हैं 99। मैक्सिमम इसमें सबसे ज्यादा जो नंबर है वो 99 लिखा हुआ है, तो ये 99 यहाँ पर आ चुके हैं फॉर्मूले के थ्रू। इसके बाद में देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो है प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अगर आपको प्रोडक्ट निकालना हो, यानी कि सभी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे लगाना होगा इक्वल और हमें यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट लिखने के बाद में हम लगाएंगे ब्रैकेट और इसकी सेलेक्ट कर लेते हैं रेंज, जिनका हमें सभी का मल्टीप्लिकेशन करना है K2 से K4 और हमने कर लिया है, सबका हो गया है 24। यानी देखिए 2 की टेबल हम 4 बार करेंगे तो 2 4 8, 8 की टेबल हमने करी 3 बार तो 8 3 24। तो ये आ चुका है, सभी का प्रोडक्ट निकल चुका है 24। इसके बाद में देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, जो है एवरेज का फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं औसत। औसत कैसे निकाली जाती है, एवरेज कैसे निकाली जाती है, इसका फॉर्मूला अगर हमें लगाना हो तो इसके लिए हमें लगाना होगा इक्वल और यहाँ पे हम लिखते हैं एवरेज और एवरेज लगाने के बाद में ब्रैकेट करना है और सभी नंबर्स को हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और हम कर देते हैं एंटर। ये देखिए सभी नंबर की एवरेज निकल चुकी है, सभी नंबर का औसत निकल चुका है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं रोमन नंबर कैसे निकाले। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं जिनका हमें रोमन में कन्वर्ट करना है, रोमन नंबर में बदलना है। तो हमें यहाँ पे देखिए फंक्शन लगाना पड़ेगा इक्वल और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा रोमन लिखने के बाद में देखिए दोस्तों आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है और हमें उस नंबर को सेलेक्ट कर लेना है जिसको हम रोमन नंबर में बदलना चाहते हैं। ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। ये देखिए रोमन नंबर में आ चुका है और हम इसको पूरा सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं। ये देखिए सभी में रोमन नंबर फिल हो चुका है ऑटोमेटिक। ठीक है दोस्तों, तो ये था रोमन नंबर निकालना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जिसमें हम करने वाले हैं एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। एलसीएम मींस होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। यहाँ पे मुझे निकालना इन तीनों नंबर का हमें एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों देखो कैसे एलसीएम निकलेगा। सबसे पहले हमें लगाना होगा इक्वल और हमें यहाँ पे लिखना है एलसीएम, फिर हम स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट और हमें ये सेलेक्ट कर लेना है तीनों की रेंज और हमें कर देना है एंटर। ये देखिए यहाँ पे निकल चुका है इसका एलसीएम। यहाँ पे देखिए 30 आ चुका है, यानी कि हम निकाल चुके हैं इसका एलसीएम, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। यानी कि 5 की टेबल हम 30 में बोलेंगे तो 5 की टेबल भी हम बोल सकते हैं 30 के अंदर, 10 की टेबल भी हम 30 के अंदर बोल सकते हैं और 15 की टेबल में भी 30 आता है। तो ये आ गया है कॉमन मल्टीपल आ गया है। और इसी तरीके से हम चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं नीचे यहाँ पे, जैसे मुझे इसका
भी एलसीएम निकालना है तो यहाँ पर भी देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना है इक्वल एलसीएम और हम तीनों नंबर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ से कर देते हैं एंटर। इसके बाद में देखिए इसका भी एलसीएम यहाँ पे आ चुका है 18। 3 की टेबल में भी 18 आता है, 6 की टेबल में भी 18 आता है और 9 की टेबल में भी 18 आता है। तो ये हमने निकाला है एलसीएम कैसे निकालते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों हम करते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ मींस होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए देखिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जीसीडी, है ना दोस्तों। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एचसीएफ निकालने के लिए जीसीडी लिखना पड़ता है और इसके बाद में आपको लगाना होगा ब्रैकेट और सभी नंबर्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हम कर देते हैं एंटर। ये देखिए निकल चुका है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ये आ चुका है 5 की टेबल। अगर हम बोलेंगे 10 में भी आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 10 और 5 की टेबल में 15 भी आता है, 5 की टेबल में 25 भी आता है। तो ये निकल चुका है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ। इसी तरह इसमें भी हमें एचसीएफ निकालना है तो इक्वल करना पड़ेगा और यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा जीसीडी और हम तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में हमने कर लिया एंटर। तो देखिए यहाँ पे 4 आ चुका है, यानी 4 की 4 में टेबल और 4 की टेबल में 12 भी आता है, 4 की टेबल में 24 भी आता है। तो इसमें हमने सीखा है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अब इसके बाद में देखिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ और जिसमें हम निकालते हैं पावर कैसे निकाली जाती है और स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। जैसे देखिए मुझे स्क्वायर निकालना, अगर 2 का स्क्वायर निकालना है तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा इक्वल और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एक फॉर्मूला पावर का, POWER पावर, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। जैसे मुझे इसका निकालना है A4 का पावर और हमने कर दिया यहाँ पे कॉमा, स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर निकालने के लिए 2 करते हैं हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एंटर कर दें तो देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर निकल चुका है ना। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये हमने निकाला यहाँ पे स्क्वायर। इसी तरह अगर हमें क्यूब निकालना है तो क्यूब के लिए पता है पावर में हमें 3 लगानी पड़ती है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा पावर और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है नंबर जिसका हमें क्यूब निकालना है और क्यूब के लिए यहाँ पे हमने लिखा है 3, स्क्वायर के लिए 2 लिखना पड़ता है और क्यूब के लिए 3 लिखना पड़ता है। हमने लिख के एंटर किया तो देखिए 2 का क्यूब आ गया 8 और 3 का क्यूब आ जाएगा 27 और 4 का क्यूब आ चुका है 64। तो ये हमने निकाला है पावर फंक्शन के थ्रू। अब हम निकालते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो स्क्वायर रूट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखना है इक्वल, इसके बाद में SQRT आपको एक फंक्शन लगाना है, एक फॉर्मूला लगाना है और आपको करना है ब्रैकेट स्टार्ट और जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है उस नंबर को हमें सेलेक्ट कर देना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर हमने कर दिया है। जैसे देखिए 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 9 का होता है 3, 16 का होता है 4 और 25 का होता है 5। तो इस तरीके से हमने पावर निकालना सीखा है, स्क्वायर रूट निकालना भी सीखा है इसमें। इसके बाद में देखिए दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ जिसमें हम आपको बताने वाले हैं नाउ और टुडे का फॉर्मूला। नाउ और टुडे का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल और यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ। नाउ लिखने के बाद में देखिए ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया है और हमने एंटर कर दिया। तो देखिए आज की डेट आ चुकी है ना, और अभी का करंट का टाइम भी आ चुका है, अभी कितने बज के कितने मिनट हुए हैं। तो ये होता है नाउ का फॉर्मूला। इसके बाद में देखिए टुडे का फॉर्मूला क्या होता है। टुडे में आज की डेट आएगी, जैसे हम लिखते हैं इक्वल और यहाँ पे हम लिखते हैं टुडे और हमने ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। इसमें देखिए क्या आ चुकी है आज की डेट। टुडे के अंदर सिर्फ डेट आएगी और नाउ के अंदर डेट और टाइम दोनों साथ में आएगा। अगर आप कभी किसी की बिलिंग करते हैं, बिल वगैरह बनाते हैं, तो वहां पे बिल के अंदर हमें लेटेस्ट डेट लिखनी पड़ती है, टुडे डेट, तो वहां पे हम टुडे का फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर नाउ का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जिसमें टाइम भी इंक्लूड होकर आएगा। दोस्तों इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ जिसमें हम आपको बताने वाले हैं लोअर और अपर का फॉर्मूला। जैसे देखिए यहाँ पे हमने कुछ अपर केस के अंदर कुछ टाइप किया है और हमें इसको लोअर में चेंज करना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इक्वल लगाना है और हमें यहाँ पे एक लोअर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और इसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट और हमने वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर। हमने यहाँ पे देखिए अपर में लिखा है और ये लोअर में यहाँ पे चेंज होकर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से आगे अगर हमें यहाँ पे लोअर में दे रखा और अगर हमें अपर में चेंज करना हो तो हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपर का। हमने फॉर्मूला लगाया अपर का, ब्रैकेट स्टार्ट किया है और हमें किसको चेंज करना है अपर के अंदर, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। E4 को हमने सेलेक्ट कर लिया है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो चुका है, ये लोअर से अपर केस में चेंज हो चुका है। हम इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे पूरा, तो देखिए पूरा का पूरा एक साथ में कन्वर्ट हो चुका है, चेंज हो चुका है। ये था लोअर फॉर्मूला और अपर फॉर्मूला।
तो ये भी बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है जो आपके बहुत ही काम में आता है। अगर कभी कोई आपको टेक्स्ट अपर केस या लोअर केस में चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं फॉर्मूला को हटाना है तो हम सेलेक्ट करके और कॉपी करके वो फॉर्मूला कहीं पर भी लेंगे तो हमें राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाना होगा, और पेस्ट स्पेशल में सिर्फ हम वैल्यू करके अगर ओके कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा है, सिर्फ नाम यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं, है ना दोस्तों। तो हम यहाँ पे देखिए लोअर से अपर, अपर से लोअर में भी बदल सकते हैं और फॉर्मूला को हटा सकते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगा हुआ है और हमने पेस्ट स्पेशल में जाके सिर्फ वैल्यूज किया है, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ वैल्यू पेस्ट हो चुकी है। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं लेन का फॉर्मूला, लेफ्ट का फॉर्मूला और राइट का फॉर्मूला। अभी देखिए लेन क्या होता है, यहां पर हम लगाते हैं लेन का फॉर्मूला। इक्वल करना है आपको, LEN लेन लिखना है, फिर हमें करना है ब्रैकेट स्टार्ट और किसी भी टेक्स्ट को हमें सेलेक्ट कर लेना है जिसका हमें लेन निकालना है। लेन यानी कि इसकी लंबाई, लेंथ निकलेगी, यानी टोटल कितने इसमें कैरेक्टर्स है। हमने इसको ब्रैकेट क्लोज किया है और एंटर कर दिया, तो देखिए यहाँ पे टोटल राम नारायण के अंदर टोटल 10 कैरेक्टर्स है। हमने यहाँ पे सभी जगह इसको फिल कर लिया है। प्रताप सिंह में 12 है, जयदीप में 7, ब्रिजेश कुमार में 13 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने लेन फंक्शन से निकाला है कैरेक्टर्स टोटल कितने हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद में हम करते हैं लेफ्ट फॉर्मूला। लेफ्ट फॉर्मूला क्या होता है, हमने यहाँ पे लगाया इक्वल, हम यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट, LEFT लेफ्ट, और हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया है। और इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, टेक्स्ट, यानी जिस टेक्स्ट को हमें लेफ्ट साइड से नंबर निकालना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालने हैं, उसको सेलेक्ट करना है और फिर हमें लगाना है कॉमा और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी टोटल लेफ्ट साइड से हमें कितने कैरेक्टर्स लेने हैं। मैं चाहता हूं सभी के लेफ्ट से 5 कैरेक्टर्स लेने हैं, तो हमने यहाँ पे 5 कर दिया है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और हमने कर दिया यहाँ से एंटर। अब देखिए दोस्तों, अब इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड से 5 कैरेक्टर्स ले लिए। जैसे राम नारायण में देखिए RAMNA, ये 5 कैरेक्टर्स है, तो ये 5 कैरेक्टर्स यहाँ से उठा लिए हैं। प्रताप सिंह में भी देखिए 5 कैरेक्टर स्टार्टिंग के जो होंगे लेफ्ट साइड के, वो यहाँ से उठा लिए हैं। इस तरीके से हर एक में से 5 कैरेक्टर्स यहाँ पे उठा लिए लेफ्ट साइड से। इसी तरह राइट साइड से आप कोई कैरेक्टर्स उठाना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इक्वल और राइट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है जिसमें से आपको कैरेक्टर्स उठाने राइट साइड से। हमें लगाना है कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर, राइट साइड से आपको कितने कैरेक्टर चाहिए, राइट साइड से मान लो 4 चाहिए, 5 चाहिए, जितने भी आपको लेने हैं हमने कर लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर। यहाँ पे देखिए हम इसको भी ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए राइट साइड से 5 कैरेक्टर्स सभी के उठा लिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था लेन का फॉर्मूला, लेफ्ट और राइट का फॉर्मूला भी हमने किया है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं राउंड फंक्शन। इसमें देखिए 3 तरह के राउंड फंक्शन होते हैं, एक होता है राउंड, एक होता है राउंड अप और एक होता है राउंड डाउन। अब देखिए दोस्तों ये कैसे वर्क करेगा, जैसे हमने यहाँ पे देखिए कुछ डेसिमल के अंदर वैल्यूज यहाँ पे शो की है सभी जगह, तो हम सभी में ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं कैसे वर्क करता है। इक्वल लगाना है, राउंड का फॉर्मूला लगाना है ना, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब किस नंबर को हमें राउंड करना है उसको हमें सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे इसके बाद में कॉमा करना है, हमें कॉमा कर दिया हमने। कॉमा करने के बाद में पूछा है नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कितने डिजिट्स तक इसको राउंड करना है। 2 डिजिट तक राउंड करना है या 0 डिजिट भी डाल सकते हैं आप, या 1 डिजिट तक राउंड करना है, कितने डिजिट तक राउंड करना है हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया 2, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने और एंटर कर दिया। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट तक राउंड हो चुका है। हम इसको सभी जगह ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पे कैसे होगा राउंड, राउंड में अगर मान लो कोई वैल्यू बढ़ती होगी तो उसको बढ़ा देगा, कम होती होगी तो उसको कम कर लेगा। कैसे राउंड करेगा, 5 या 5 से अबव की वैल्यू को वो एक बढ़ा के ले लेगा और 5 से कम होगा तो वो इसको एक कम करके ले लेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 7, 5 और 6 लिखा है, तो 6 लिखा है तो एक बढ़ा के ले लेगा, यहाँ पे 7, 6 हो जाएगा, 0.76 हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू में भी देखिए क्या आ रहा है, 2, 6, 9, 9 है, मतलब इसको भी बढ़ा के ले लेगा, 2, 7 आ चुका है। इसके बाद में देखिए 2, 5, 2, 6 है, तो 6 भी बड़ी वैल्यू है तो यहाँ पे 5, 3 ले लिया है। इसके बाद में देखिए 1, 2, 4 है, 4 यानी 5 से कम है तो यहाँ पे 1, 3 ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, है ना। तो राउंड में ऑटोमेटिक ये राउंड कर लेगा। और यहाँ पे देखिए 1, 6, 7 है तो 7 को एक बढ़ा के ले लेगा, यानी कि 0.17 आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये था राउंड फॉर्मूला, जिसमें अगर बढ़ता होगा तो उसको बढ़ा देगा, कम होता होगा तो उसको कम कर लेगा, राउंड कर लेगा अपने हिसाब से। अब हम करते हैं राउंड अप। इसमें सिर्फ बढ़ा के वैल्यू आएगी। हमने लगाया यहाँ पे इक्वल और हमने यहाँ पे लिखा है राउंड अप फॉर्मूला। राउंड अप ब्रैकेट स्टार्ट किया है, जिस वैल्यू को राउंड अप करना चाहें उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कॉमा लगाना है, कितने नंबर तक हमें राउंड करना है, जितने डिजिट तक करना है। मान लो मैंने 2 तक किया है, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, देखिए यहाँ पे 2 तक सिर्फ वैल्यू को बढ़ा के लेगा ये,
है ना दोस्तों। इसको हमने ड्रैग करके ले लिया। देखिए यहाँ पे 7 6 बढ़ा के वैल्यू ली। चाहे अगर यहाँ पे कम भी होगा, जैसे यहाँ पे देखिए 1 3 4 है, यहाँ पे कम भी होगा 5 से, तो भी देखो बढ़ा के ही वैल्यू आएगी। पिछले फंक्शन में देखिए हमने यहाँ पे जो अगर कम हो रहा होगा तो कम आएगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा आएगा, लेकिन इसमें यहाँ पे बढ़ा के ही लेगा, है ना, बढ़ के ही वैल्यू आएगी, कम होके नहीं आएगी। और अगर हम चाहते हैं कि कम होके वैल्यू आए तो इसके लिए एक फॉर्मूला और होता है राउंड डाउन, जिसमें वैल्यू कम होके राउंड होगी। हमने यहाँ पे लिखा है इक्वल राउंड डाउन, फॉर्मूला लगाया है, ब्रैकेट स्टार्ट किया है और हमने यहाँ से वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में कॉमा, कितनी वैल्यू तक हमें राउंड करनी है, 0 भी कर सकते हैं हम चाहे तो। हमने यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। अब देखिए हम इसको ड्रैग करके ले लेते हैं, तो इसमें सिर्फ कम होके आएगी, चाहे बढ़ रहा होगा तो भी कम होगा। 75 का 75 ही रहेगा, 26 ही रहेगा, 52 ही रहेगा, यहाँ पे 13 ही रहेगा, यहाँ पे 16 ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में आते हैं और मैंने यहाँ पे 2 की जगह कर लिया 0 डिजिट और एंटर कर दिया, तो देखिए यहाँ पे मैंने ड्रैग कर लिया। अब यहाँ पे 0 डिजिट तक वैल्यू आ चुकी है, यानी कि देखिए 15 हो चुका है। चाहे 75 पैसा या कुछ भी होगा तो यहाँ पे कम हो चुका है ना, कम होके ही वैल्यू आएगी, बढ़कर वैल्यू नहीं आएगी। इसमें भी देखिए मैं यहाँ पे अगर 0 करता हूँ, यहाँ पे मैंने कर लिया 0 डिजिट और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ड्रैग, तो इसमें देखिए बढ़ के आ रही है वैल्यू, इसमें बढ़ के आ रही है वैल्यू और इसमें देखिए कम होके वैल्यू आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सभी को ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, राउंड, राउंड अप एंड राउंड डाउन। आज हमने देखिए दोस्तों किए हैं 20 बेसिक फॉर्मूले, ये सारे आई होप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।